बकरीद पर कुर्बानी को लेकर एक तरफ सियासत हो रही है तो दूसरी तरफ लोग इको फ्रेंडली बकरीद की मांग कर रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि वक्त आ गया है कि त्योहार के नाम पर बेजुबानों की बलि बंद की जाए। संत कह रहे हैं कुछ लोग सनातन में बलि की बात करते हैं, लेकिन हमारे भगवान बलि के नहीं भाव के भूखे हैं। बकरीद पर कुर्बानी के नाम पर जीव हत्या हो या नहीं, ये सवाल एक तरफ और कुर्बानी के नाम पर सियासत एक तरफ। कुछ लोग कुर्बानी की वकालत कर रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं कि इको फ्रेंडली होली दिवाली मनाने की बात कहने वाले अब मौन क्यों हैं। वहीं बकरीद भी इको फ्रेंडली हो, इसकी लगातार मांग तेज हो रही है। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि लोनी के लोगों से सीख लेने की जरूरत है, जिन्होंने अपने त्योहार के लिए जीव हत्या बंद कर दी। वहीं सपा नेता एसटी हसन बोले 10 साल की राजनीति में ही लोगों को दिक्कत होनी शुरू हुई है, अभी तक सब ठीक चल रहा था और सनातन में भी तो बलि की प्रथा है। देश के मुस्लिम हैं, उनको भी इको फ्रेंडली ईद मनाने के लिए प्रेरणा लेनी चाहिए लोनी के मुसलमानों से। हिंदुओं में भी बलि की प्रथा थी, उन्होंने जब नारियल को और कद्दू को बलि के रूप में स्वीकार कर लिया है, हजारों मंदिरों में जीव हत्या बंद हुई है, तो मुस्लिम भाई भी हिंदू ही हैं भारत के। अभी तक तो किसी को परेशानी हुई नहीं थी। आजाद हिंदुस्तान को इतने दिन हो गए, 10 साल पहले से क्यों ये सब परेशानियां शुरू हो गई। कुर्बानी क्या किस मजहब में नहीं होती? क्या हिंदू धर्म में बलि नहीं चढ़ाई जाती मंदिरों के अंदर? वहीं एसटी हसन ने सनातन में बलि प्रथा का जिक्र किया तो संतों ने साफ कर दिया कि सनातन को बदनाम करने की कोशिश ना करें। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि हमारे भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। हमारे यहाँ जो बलि का विधान है ना, वो बहुत डिफरेंट टाइप का है। हमारे यहाँ भगवान को भाव का भूखा कहा गया है, भावग्राही जनार्दना, भगवान भाव के भूखे हैं। हमारे यहाँ नारियल की बलि चढ़ जाती है, हमारे यहाँ सीताफल की बलि चढ़ जाती है। वहीं बकरीद को इको फ्रेंडली बनाने की मांग तेज हो चली है। सनातनी लोग भी लगातार जीव हत्या पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। मथुरा में भी माहौल ना बिगड़े, इस समय रिपब्लिक भारत देखिए श्री कृष्ण जन्मभूमि के ठीक सामने खड़ा है, जहां पर तमाम भक्तगण भी आपको दिखाई देंगे। देखिए ये ऋषि संतों की भूमि है। यहाँ पर महाकवि सूरदास हुए, विठलनाथ, कुम्भनदास, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने महाराज किया है, भगवान श्री राम ने अपनी लीलाएं की हैं। तो ये तपोभूमि है, ये गोलोक भूमि है। ऐसे स्थान पर यदि किसी निर्दोष जानवर की कुर्बानी होगी, उसकी बलि दी जाएगी, तो ये बहुत ही दुख। वहीं जिस तरह से कुर्बानी पर इस वक्त तनातनी मची है, इसे लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। यूपी सरकार पहले ही नियम कायदे से कुर्बानी को लेकर फरमान जारी कर चुकी है, तो वहीं संभल डीएम कह रहे हैं कि लोगों को बता दिया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, जिससे किसी की भी भावनाएं आहत ना हो। जाहिर है बकरीद के मौके पर लगातार कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। साफ कर दिया गया है, कुर्बानी के नाम पर किसी की भावनाएं आहत करने की कोशिश हुई तो कार्रवाई सख्त से सख्त होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बकरीद पर कुर्बानी को लेकर एक तरफ सियासत हो रही है तो दूसरी तरफ लोग इको फ्रेंडली बकरीद की मांग कर रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि वक्त आ गया है कि त्योहार के नाम पर बेजुबानों की बलि बंद की जाए। संत कह रहे हैं कुछ लोग सनातन में बलि की बात करते हैं, लेकिन हमारे भगवान बलि के नहीं भाव के भूखे हैं। बकरीद पर कुर्बानी के नाम पर जीव हत्या हो या नहीं, ये सवाल एक तरफ और कुर्बानी के नाम पर सियासत एक तरफ। कुछ लोग कुर्बानी की वकालत कर रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं कि इको फ्रेंडली होली दिवाली मनाने की बात कहने वाले अब मौन क्यों हैं। वहीं बकरीद भी इको फ्रेंडली हो, इसकी लगातार मांग तेज हो रही है। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि लोनी के लोगों से सीख लेने की जरूरत है, जिन्होंने अपने त्योहार के लिए जीव हत्या बंद कर दी। वहीं सपा नेता एसटी हसन बोले 10 साल की राजनीति में ही लोगों को दिक्कत होनी शुरू हुई है, अभी तक सब ठीक चल रहा था और सनातन में भी तो बलि की प्रथा है। देश के मुस्लिम हैं, उनको भी इको फ्रेंडली ईद मनाने के लिए प्रेरणा लेनी चाहिए लोनी के मुसलमानों से। हिंदुओं में भी बलि की प्रथा थी,
उन्होंने जब नारियल को और कद्दू को बलि के रूप में स्वीकार कर लिया है, हजारों मंदिरों में जीव हत्या बंद हुई है, तो मुस्लिम भाई भी हिंदू ही हैं भारत के। अभी तक तो किसी को परेशानी हुई नहीं थी। आजाद हिंदुस्तान को इतने दिन हो गए, 10 साल पहले से क्यों ये सब परेशानियां शुरू हो गई? कुर्बानी क्या किस मजहब में नहीं होती? क्या हिंदू धर्म में बलि नहीं चढ़ाई जाती मंदिरों के अंदर? वहीं एसटी हसन ने सनातन में बलि प्रथा का जिक्र किया तो संतों ने साफ कर दिया कि सनातन को बदनाम करने की कोशिश ना करें। देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि हमारे भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। हमारे यहाँ जो बलि का विधान है ना, वो बहुत डिफरेंट टाइप का है। हमारे यहाँ भगवान को भाव का भूखा कहा गया है, भावग्राही जनार्दना, भगवान भाव के भूखे हैं। हमारे यहाँ नारियल की बलि चढ़ जाती है, हमारे यहाँ सीताफल की बलि चढ़ जाती है। वहीं बकरीद को इको फ्रेंडली बनाने की मांग तेज हो चली है। सनातनी लोग भी लगातार जीव हत्या पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। मथुरा में भी माहौल न बिगड़े। इस समय रिपब्लिक भारत देखिए श्री कृष्ण जन्मभूमि के ठीक सामने खड़ा है, जहां पर तमाम भक्तगण भी आपको दिखाई देंगे। देखिए ये ऋषि संतों की भूमि है। यहाँ पर महाकवि सूरदास हुए, विठलनाथ, कुम्मनदास, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने महाराज किया है, भगवान श्री राम ने अपनी लीलाएं की हैं। तो ये तपोभूमि है, ये गोलोक भूमि है। ऐसे स्थान पर यदि किसी निर्दोष जानवर की कुर्बानी होगी, उसकी बलि दी जाएगी, तो ये बहुत ही दुख। वहीं जिस तरह से कुर्बानी पर इस वक्त तनातनी मची है, इसे लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। यूपी सरकार पहले ही नियम कायदे से कुर्बानी को लेकर फरमान जारी कर चुकी है, तो वहीं संभल डीएम कह रहे हैं कि लोगों को बता दिया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, जिससे किसी की भी भावनाएं आहत ना हो। जाहिर है बकरीद के मौके पर लगातार कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। साफ कर दिया गया है, कुर्बानी के नाम पर किसी की भावनाएं आहत करने की कोशिश हुई तो कार्रवाई सख्त से सख्त होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।